हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। आरएसएम, एसएसबी राजस्थान और यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसआई और एएसआई स्टेनो के लिए ये डिक्टेशन काफ़ी लाभदायक है। आप इनका नियमित अभ्यास कर सकते हैं। रात्रि ये हमारी 9:30 बजे 2 डिक्टेशन लगातार होती हैं, जिसके बाद में गूगल मीट के माध्यम से आप जुड़कर अपनी डिक्टेशन को पढ़ सकते हैं। जैसे किसी क्लास में पढ़ा जाता है उस तरह से आप पढ़ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर इसको टाइप करके देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर के द्वारा आपकी गलतियों का मूल्यांकन आपको प्राप्त करके दिया जाता है। इसके अलावा आप हमारे एक्सपर्ट की टीम से अपनी कॉपियों का मैनुअली मूल्यांकन भी करा सकते हैं। चलिए आज की डिक्टेशन शुरू करते हैं। सभी तैयार रहें। रेडी। पिछले महीने चीन ने मंगल ग्रह पर जूरोंग रोवर को सफलतापूर्वक उतारा और तैनात किया। इस तरह वह लाल ग्रह की सतह पर रोवर उतारने वाला दूसरा देश बन गया। पिछले साल अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और चीन ने पृथ्वी से कम दूरी के कारण यात्रा पर लगने वाले अपेक्षाकृत कम समय का फ़ायदा उठाते हुए मंगल पर अपने मिशन भेजे। अब सवाल यह पैदा होता है कि ग्रहों पर शोध करने वाले अधिकांश वैज्ञानिक मंगल पर जाने को लेकर इतने जुनूनी क्यों हैं। इस एक ग्रह पर इतना समय और पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है, जबकि हमारे सौर मंडल में कम से कम 7 अन्य ग्रह, 200 से अधिक चंद्रमा, अनगिनत क्षुद्र ग्रह और इसके अलावा और बहुत कुछ है। वर्तमान में हमारे सौर मंडल के चारों ओर 26 सक्रिय अंतरिक्ष यान हैं। कुछ अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं की परिक्रमा कर रहे हैं। कुछ अन्य दुनिया की सतहों पर उतरे हैं और कुछ केवल चित्र लेने के लिए अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे हैं। उनमें से केवल आधे ही मंगल पर जा रहे हैं। इन 26 अंतरिक्ष यानों में दीर्घकालिक मिशन पर निकले वोयेजर 1 और 2 जैसे यान शामिल हैं, जो पिछले 40 से अधिक वर्षों से काम कर रहे हैं और अब सौर मंडल को छोड़कर कहीं तारों के बीच विचरण कर रहे हैं। और इनमें से कुछ ऐसे अंतरिक्ष यान भी हैं जिनके बारे में हम कम जानते हैं, लेकिन इनके बारे में जानना दिलचस्प है। उदाहरण के लिए बृहस्पति के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाने वाले जूनो अंतरिक्ष यान को लें। इसे 2011 में भेजा गया और यह लगभग 5 साल बाद बृहस्पति की कक्षा में पहुंचा। यह अब अपने चुंबकीय क्षेत्र, वायुमंडलीय स्थितियों सहित विशाल ग्रह के विभिन्न गुणों को माप रहा है। यह निर्धारित कर रहा है कि बृहस्पति के वायुमंडल में कितना पानी है। इससे वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि कौन से ग्रह के निर्माण का सिद्धांत सही है या नए सिद्धांतों की आवश्यकता है। जूनो अपने मिशन की 7 साल की अवधि को पार कर चुका है और इसे कम से कम 2025 तक बढ़ा दिया गया है। आज हम देख रहे हैं कि हर जगह, हर मनुष्य के भीतर मन में कोई न कोई अग्नि लगी हुई है। कहीं काम की अग्नि तो कहीं क्रोध की, कहीं लालच की तो कहीं घमंड की। इन सब के अलावा एक अग्नि ऐसी भी है जो मनुष्य की सफलता, निराशा, उसके दुख का कारण है, और वह ईर्ष्या की अग्नि। वह अग्नि बहुत ही खतरनाक है। इस अग्नि में
हमारे सपने पूरे होने से पहले ही जलकर राख हो जाते हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ हमारे ख्यालों तक ही रह जाता है। मंजिल बिल्कुल आईने के प्रतिबिंब की तरह हो जाती है, जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन पा नहीं सकते। सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति को ईर्ष्या अपनी करीबी लोगों से ही होती है, जैसे पड़ोसियों, मित्र, संबंधियों, रिश्तेदारों से। एक विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थी से, सहकर्मी से, परिजनों से ईर्ष्या हो सकती है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से स्वयं को किसी क्षेत्र, पद या सुविधा आदि में कम आंकता है, तब ईर्ष्या अपना प्रभाव दिखाना शुरू करती है। आखिर यह ईर्ष्या अपना प्रभाव दिखाती कैसे है? ईर्ष्या मनुष्य आत्मा के अंतर्मन में असीम शक्तियों को धीरे धीरे जलाकर भस्म कर देती है, जिससे अंतर्मन पूरी तरह से खोखला और शक्तिहीन हो जाता है। इसके बाद हम अपने को इतना कमज़ोर अनुभव करने लगते हैं कि हमारी सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हम सामना नहीं कर पाते और अंत में निराशा और असफलता ही हमारे हाथ आती है। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण देश के शैक्षणिक संस्थाएं फिलहाल बंद हैं, लेकिन सभी शैक्षणिक संस्थानों ने वैकल्पिक तौर पर ऑनलाइन कक्षा का आयोजन करना शुरू कर दिया है। इसके कुछ फ़ायदे और ज़्यादा नुकसान, दोनों पहलू निकालकर सामने आ रहे हैं। किसी भी कक्षा का सत्र पीछे ना हो और नियमित समय पर छात्र छात्राएं सत्र पूरा करके आगे के सत्र में प्रवेश पा सकें। यह कमोबेश ऑनलाइन कक्षा से संभव हो पाया है, लेकिन सच यह है कि इस दौरान देश भर में आम लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है। किसान और मजदूर वर्ग को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए उच्च शिक्षण संस्थानों में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने फैसला किया कि पिछले वर्ष की परीक्षा फॉर्म शुल्क को अगले वर्ष की परीक्षा फॉर्म शुल्क में समायोजित किया जाएगा। इससे इग्नू से पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को कुछ आर्थिक राहत जरूर मिली है। यह सराहनीय फैसला है, जबकि अन्य राज्यों की सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को भी ऐसी आर्थिक राहत देने पर विचार करना चाहिए। कोरोना महामारी के दौर में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं। इससे सभी शैक्षणिक संस्थानों में बाहरी खर्च होने के बजाय अन्य खर्च बच रहा है। दूसरी ओर शिक्षक और विद्यार्थियों को अपने सिम कार्ड को रिचार्ज कराकर कक्षा में शामिल होना पड़ रहा है। ऐसे में यहाँ शिक्षक और विद्यार्थियों को दोहरा आर्थिक शुल्क का वहन करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए देश के सभी शिक्षण संस्थानों को शैक्षणिक शुल्क के अलावा विधिक शुल्क में केवल ऑनलाइन कक्षा संचालन हेतु होने तक कटौती करके छात्र छात्राओं को आर्थिक राहत देने पर विचार करना चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार हमारे देश में बच्चे तेजी से चिड़चिड़े हो रहे हैं। उनमें मोटापा और मधुमेह जैसी बीमारियों का डर बन रहा है। यह सब महामारी के दौर में कई तरह की मुश्किलों के कारण हो रहा है। महामारी में स्कूल बंद हैं और बच्चे
घरों में कैद हैं। वे स्कूल जाने के लिए बहुत उत्सुक हैं क्योंकि घर पर उनकी गतिविधियां कुछ कम हो गई हैं। स्कूलों में वे अपने कार्यक्रम के अनुसार हर समय व्यस्त रहते हैं। वहाँ पढ़ने, खेलने और खाने का एक निश्चित समय है। स्कूलों में वे रोज़ाना अपने दोस्तों से मिलते थे और दोस्ती जीवन में मानसिक और शारीरिक रूप से बढ़ने का अच्छा साधन है। वे शिक्षकों के साथ आमने सामने बातचीत करते हैं और इससे उन्हें समस्याओं का हल करने में मदद मिलती है। घर पर उनके पास बिस्तर से उठने और खाने और खेलने का कोई निश्चित समय नहीं होता। इन सभी कारणों ने बच्चों को चिड़चिड़ा बना दिया है। अगर यह लंबे समय तक बना रहा तो हालात और ख़राब हो जाएंगे और देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए माता पिता को उन्हें उचित समय देना चाहिए। उनसे बात करनी होगी, प्यार और स्नेह देना होगा। उनका समय स्कूल की तरह तय करना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है। यह हमारी दूसरी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। आप गूगल मीट के माध्यम डिस्क्रिप्शन से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।